हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी बीएसने की फिफ्थ एडिशन की सीरीज चल रही है जिसमें यूनिट 5 को हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा यूनिट 5 का 27 चैप्टर है। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। देखिए, जो लॉर्ड मेयो हैं वो भारत के चौथे नंबर के वॉइसरॉय थे। पहले वॉइसरॉय कैनिंग थे और इनका जो कार्यकाल है 1869 से लेकर 1872 तक था। ठीक है, ये थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। जबकि जो दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई थी। तो जो जनगणना की शुरुआत है वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। और अगर दशकीय जनगणना की शुरुआत बोले तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी 1881 में। 2011 में भारत की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लॉडॉन था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 16वीं जनगणना 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होनी थी, जिसकी थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है, लेकिन ये हुई नहीं थी। ठीक है, भारत में जनसंख्या का महाविभाजक जो वर्ष है वो 1921 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। अब बात करते हैं जनगणना की, तो उत्तराखंड राज्य की जनगणना देखते हैं। देखिए, 2011 के अनुसार जो राज्य की कुल जनसंख्या है वो है 1,86,292। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, 0.83% है। ठीक है, जबकि 2011 में उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या उत्तराखंड की थी 84.9 लाख थी। ठीक है, 2001 में 84.84.9 लाख थी। और अगर अभी की बात करें जो 2011 के हिसाब से, तो वो है 1,86,292 और कुल जनसंख्या की 0.83%, 0.83% है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिलाएं जनसंख्या कितनी है। देखिए, पुरुष जो जनसंख्या है वो है 51,37,773 और महिला जनसंख्या की बात करें तो 49,48,519। अब जो पुरुष जनसंख्या है वो मेल जनसंख्या जो है वो प्रतिशत की बात करें तो 50.93%, इसी तरह फीमेल की बात करें तो 49.07%। ठीक है, ये याद रखिएगा इनका। अब उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग समान है। उत्तराखंड में 0 से 6 आयु वर्ग के जो शिशुओं की जनसंख्या है वो है 13,55,814। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद ये देख लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो तीन हैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, इनकी जनसंख्या टोटल जनसंख्या 50% के करीब है, 50% से थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो हरिद्वार की है, फिर है देहरादून, इससे कम देहरादून है, थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर है, फोर्थ नंबर वाला भी पूछ लेते हैं तो नैनीताल है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ लेता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पे पौड़ी है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है रुद्रप्रयाग की है, वो कितनी है, 2,42,285। ठीक है, उससे थोड़ी ज्यादा चंपावत की है, उससे ज्यादा बागेश्वर की है, फिर उत्तरकाशी की, फिर चमोली की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हरिद्वार की है और सबसे कम जनसंख्या जो है रुद्रप्रयाग की है। ठीक है, उत्तराखंड में लिंगानुपात देख लेते हैं। देखिए, लिंगानुपात जो है भारत का लिंगानुपात, ये याद रखिएगा, वो है 943 और उत्तराखंड का लिंगानुपात जो है 963। ठीक है, और प्रति 1,000 पुरुष पर है, तो ये पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है और भारत का 943 है। 963 जो है ये लिंगानुपात किसका है, उत्तराखंड का लिंगानुपात है। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का जो लिंगानुपात है वो 1,000 से अधिक था, जबकि 4 जिलों का जो लिंगानुपात है राष्ट्रीय लिंगानुपात से, जो भारत का लिंगानुपात है उससे जो है कम है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है 1,000 है, शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है 884 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है 890 है। 890 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का जो शिशु लिंगानुपात है 890 है और उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है और इंडिया का, भारत का लिंगानुपात 943, 943 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक, जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है, सर्वाधिक
शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा में है, और भारत का सर्वाधिक उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी अल्मोड़ा में है। लेकिन जो सबसे कम शिशु लिंगानुपात है वो पिथौरागढ़ है, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है उत्तराखंड का वो हरिद्वार है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और सर्वाधिक लिंगानुपात दोनों में अल्मोड़ा नंबर 1 पे है। और अगर सबसे कम शिशु लिंगानुपात करें तो वो पिथौरागढ़ में है, और लिंगानुपात में सबसे कम जो है वो हरिद्वार है। ठीक है, अब लिंगानुपात में जो उत्तराखंड का है वो देश में 13वां स्थान है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात देख रहे तो सबसे ज्यादा किसका है, अल्मोड़ा का है, फिर है इससे कम किसका है, रुद्रप्रयाग, इससे कम पौड़ी का है, फिर बागेश्वर का है, सबसे कम किसका है, हरिद्वार का है 880 है, देहरादून का इससे थोड़ा ज्यादा है, फिर उधम सिंह नगर है 3rd नंबर पे, फिर नैनीताल है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि दर की। 2001 से 11 के बीच उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि जो है 18.81%, जबकि 1991 से 2001 के बीच 20.41% थी। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो है 1971 से 81 के बीच रही है, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब रही है, 1971 से 81 के बीच। ठीक है, लगभग 27.45% थी। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 17.70% है। ठीक है, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का जो विभाजक वर्ष है 1981 माना जाता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 0 से नीचे रही है, अर्थात ऋणात्मक रही है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ऋणात्मक जो 2011 के अनुसार जो सब ऋणात्मक जो दशकीय वृद्धि दर है कौन से जिलों की जनपद की रही है, तो अल्मोड़ा की और पौड़ी की है। ठीक है, अब 2001 से लेकर 2011 में के बीच ग्रामीण आबादी दशकीय वृद्धि दर 11.52%, जबकि शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर 39.94% तक रही है। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर उधम सिंह नगर में 33.45% रही है, फिर इससे कम देहरादून है, इससे कम हरिद्वार है, 4th नंबर पे नैनीताल है। सबसे कम जो न्यूनतम वृद्धि दर रही है वो पौड़ी की रही है -1.41%, और फिर रही है अल्मोड़ा, इसके बाद में है अल्मोड़ा -1.28%। सबसे कम किसकी है, पौड़ी की है। फिर टिहरी है 2.35%, बागेश्वर है 4.18%। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप परीक्षा वाणी से कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है और उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इस चैप्टर को आप परीक्षा वाणी से कीजिएगा। उत्तराखंड का जनघनत्व तो देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। 2001 में जो उत्तराखंड का जनघनत्व है 159 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 2011 में 30 बढ़कर 189 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें जनघनत्व की तो 382 है। राष्ट्रीय स्तर पर 382 है। 2001 में 159 था, और 2011 में 30 बढ़कर 189 हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है आजकल, तो मिलान करके पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा 3-4 पॉइंट। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो 25वां स्थान है देश में। 2001 की उपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में हुई, और सबसे कम जो वृद्धि हुई है अल्मोड़ा -3 हुई है। तो सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, हरिद्वार 801, फिर उधम सिंह नगर है इससे कम 649, फिर देहरादून है इससे कम 549, नैनीताल है 225, और अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो उत्तरकाशी है। ठीक है, और चमोली उसके बाद है, तो थोड़ा बढ़ के है तो 49 है, फिर पिथौरागढ़ इससे ऊपर 68 है, फिर 4th नंबर पे बागेश्वर है 116। ठीक है, और 2001 की उपेक्षा पूर्व दशक जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हरिद्वार जिले में, और सबसे कम वृद्धि अल्मोड़ा जिले में -3 हुई थी 2001 के हिसाब से। ये पॉइंट भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में साक्षरता। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 के हिसाब से जो साक्षरता दर है उत्तराखंड की 78.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 87.40% है। महिला साक्षरता दर की बात करें 70% है। तो ये पॉइंट, ये आंकड़े पूछे जाते हैं। तो साक्षरता दर कितनी है उत्तराखंड की, 78.82%। मेल की बात करें 87.40%, और फीमेल की बात करें 70%। ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का 17वां स्थान है, याद रखिएगा। अगर पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां है, महिला साक्षरता दर की हिसाब से दृष्टि से 20वां स्थान है।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा जो रही है पुरुष साक्षरता दर वो रुद्रप्रयाग में रही है 93.90%। सबसे और फिर है रुद्रप्रयाग से इससे जो कम है चमोली की है 93, सेकंड नंबर पे चमोली है 93.40%। फिर अल्मोड़ा है थर्ड नंबर पे 92.86%। न्यूनतम साक्षरता दर हरिद्वार की है, ठीक है, 81.04%। फिर उधम सिंह नगर है 81.09%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देहरादून की है, ठीक है, 78.54%। नैनीताल उसके बाद है 77, सेकंड नंबर पे नैनीताल है 77.29%। न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो उत्तरकाशी है 62.35%। टिहरी फिर उसके बाद है 64.28%। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग की है और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर देहरादून की है। इसी तरह सबसे कम पुरुष साक्षरता दर हरिद्वार में है, महिला साक्षरता दर सबसे कम जो है उत्तरकाशी है, ठीक है। उत्तराखंड की ग्रामीण जो साक्षरता दर है वो 76.31% है। नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो वो 84.45% है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें, अब सर्वाधिक जो साक्षरता दर है ये तो हमने पुरुष और महिला का पढ़ा था, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर देहरादून में और सबसे कम साक्षरता दर जो है उधम सिंह नगर में, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर देहरादून है, सबसे कम साक्षरता दर उधम सिंह नगर है। पुरुष साक्षरता दर रुद्रप्रयाग में, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर हरिद्वार में है। इसी तरह महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा देहरादून में है और सबसे कम जो है उत्तरकाशी में, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड में इनके जो परसेंटेज हैं वो आप पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से, ठीक है। ये सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। तो 2011 के हिसाब से जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 69.77% और नगरीय जनसंख्या की बात करें 30.23%। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आंकड़े याद रखिएगा इनके। ग्रामीण है सबसे ज़्यादा है 69.77%, नगरीय कम है 30.23%। तो 30.23% जो है वो नगरीय है और 69.77% ग्रामीण है, ठीक है। अब नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक जो नगर जनसंख्या है वो देहरादून में है, उसके बाद उससे सेकंड नंबर पे हरिद्वार है, थर्ड नंबर पे उधम सिंह नगर है, याद रखिएगा। कम की बात करें नगरीय जनसंख्या, सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या है वो बागेश्वर में है और सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग है। ग्रामीण की बात करें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो चंपावत है सबसे कम, सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग है। इनके आंकड़े भी आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जनपद घटते क्रम में, तो देहरादून है 55.52%, फिर सेकंड नंबर पे नैनीताल है 38.94%। ये प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हरिद्वार है 36.66%, ठीक है। अब प्रतिशत की दृष्टि से ये तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, इसी तरह प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद देखते हैं। बागेश्वर है फर्स्ट नंबर पे 3.49%, फिर है रुद्रप्रयाग 4.10%, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो दर है घटते क्रम में, नंबर 1 पे बागेश्वर है 96.51%, फिर है रुद्रप्रयाग 95.90%। इसी तरह प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद बढ़ते क्रम में देहरादून है नंबर 1 पे, वो है 44.48%, सेकंड नंबर पे नैनीताल है, ठीक है। इनके नोट्स बना के आप याद कीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या की, ठीक है। अब एससी की बात करें तो वो है 18 लाख, कुल जो राज्य में जनसंख्या है एससी की वो है अनुसूचित जाति की 18,92,516 और राज्य में कुल जनसंख्या जो है 18.8% है, ठीक है। अब राज्य में जो एससी का अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 936 है, ये भी याद रखिएगा। जुलाई 2001 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जातियों को राज्य सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, निगमों व सार्वजनिक उद्यमों में 19% का आरक्षण का प्रावधान है। कितना परसेंट? 19%, ठीक है। राज्य की लगभग 65 जो जातियों को अनुसूचित जाति घोषित की गई है। राज्य में अग्रिया, कोल, बसवार आदि जाति जो है एससी घोषित की गई है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर सेकंड नंबर है,
सबसे कम की बात करें अनुसूचित जाति की तो सबसे कम जो है चंपावत है, सेकंड नंबर पे रुद्रप्रयाग है, थर्ड पे बागेश्वर है, फोर्थ नंबर पे चमोली है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो एससी हैं घटते क्रम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत की घटत उससे बागेश्वर है, फिर सेकंड नंबर पे पिथौरागढ़ है। ठीक है, अब प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम एससी हैं देहरादून में 13.49%। राज्य में अनुसूचित जाति की औसत जो साक्षरता दर है 74.4% है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर जो क्रमशः नैनीताल और चमोली में है। अनुसूचित जाति जो पुरुष साक्षरता दर है 84.3% है। महिला साक्षरता दर जो है एससी की वो है 64.1%। सबसे कम राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति एससी साक्षरता दर जो है उधम सिंह नगर में है, ये पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा इनके जो आंकड़े हैं। अब इसी तरह एसटी जनसंख्या, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या है एसटी का, सबसे अधिक जो एसटी है उधम सिंह नगर में है। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले घटते क्रम में जो देखते हैं सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है, फिर सेकंड नंबर पे देहरादून है, थर्ड पिथौरागढ़ है, फोर्थ नंबर पे चमोली है, 5 पे नैनीताल है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें, न्यूनतम जो एसटी है वो घटते क्रम में सबसे कम किसमें है, रुद्रप्रयाग, सेकंड नंबर पे टिहरी, थर्ड पे अल्मोड़ा, चौथे नंबर पे चंपावत है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है, सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में। प्रतिशत की दृष्टि से राज्य की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति देखा जाए तो वो भी उधम सिंह नगर में है 7.46%। सबसे कम देखा जाए प्रतिशत की दृष्टि से तो टिहरी जनपद है 0.14% निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता दर 73.9% है। और अगर इसी तरह पुरुष साक्षरता दर देखी जाए तो मतलब एसटी की तो 83.8% है। महिला साक्षरता दर देखी जाए एसटी की तो 62.5% है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति जो एसटी को राजकीय सेवाओं, सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थाओं एवं निगमों में 4% की आरक्षण का व्यवस्था जो है दी गई है। ठीक है, तो आज हमारा जनगणना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को आप परीक्षा वाणी से कंप्लीट कीजिएगा, उसमें काफ़ी अच्छे से इसको कवर किया गया है। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।